Become class 7. How are you all? I hope you all are fine. So today we will start our chapter number 3, that is soft that is about softwares or operating systems. So a group of collection of different computer programs that tells the computer what to do, how to do it, when to do it is called a software. सॉफ्टवेयर कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती है कि उसको किस तरह से काम परफॉर्म करना है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं. सॉफ्टवेयर इज अ एसेंशियल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट हेल्प्स गाइड्स and tell the computer hardware how to get a particular task done. सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम उस हार्डवेयर को एक्टिवेट नहीं कर सकते. स्पीकर्स लगाने के लिए हमें स्पीकर्स को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है. वाईफाई कनेक्ट करने के लिए वाईफाई का ड्राइवर चाहिए. ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए वी नीड ब्लूटूथ ड्राइवर्स. तो हर चीज़ को कनेक्ट करने के लिए हमें उसका पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए. अगर हमारे पास उसका सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम लोग जो है उसको एक्सेस नहीं कर सकते. तो द सॉफ्टवेयर इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. आज हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो the group of collection of software that is designed to control, operate, and enhance the processing capabilities of a computer is called the system software. ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करने में, उसको चलाने में हेल्प करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. बिकॉज कंप्यूटर एज अ सिस्टम, और उस सिस्टम को चलाने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर्स चाहिए, उसको जो मेंटेन करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, उन सॉफ्टवेयर्स को हम क्या कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर. जो हमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स चाहिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चाहिए उसको ऑपरेट करने के लिए, उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं. द प्रोग्राम्स विच इंटरैक्ट विद द हार्डवेयर मेक अप दीज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स. The interface between the user and the hardware is handled by the system software. तो ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो हार्डवेयर को हैंडल करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. और जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन होता है वो बिटवीन दी सॉफ्टवेयर्स होता है. हम डायरेक्ट हार्डवेयर को जो है वो हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, हम डायरेक्ट हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास उसका सॉफ्टवेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा. Some main features of system software include close to the system, fast in speed, difficult to manipulate, difficult to design, written low level language. तो सॉफ्टवेयर के जो मेन फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्टम के बहुत क्लोज होता है. दैट मीन्स अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो सिस्टम नहीं चलेगा. फास्ट एंड स्पीड इज़ द फास्टेस्ट रनिंग सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर. डिफ़िकल्ट टू मैनिपुलेट, इसको हम जो है वो अपनी मर्ज़ी से चला नहीं सकते. जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा हमें उसकी तरह चलना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर हमारी तरह नहीं चलेगा. डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन, दी सॉफ्टवेयर आर स्पेशली डिज़ाइंड बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, जिनको हम ऑल्टर नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते. सो दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू डिज़ाइन. बहुत ज़्यादा जो प्रोफेशनल होते हैं सिर्फ वही सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकते हैं. रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, तो ये जो है मशीन लैंग्वेज के बजाय लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी हैं सिर्फ वो ही लिख सकता है. सो इन दिस यूनिट हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की कौन सी टाइप पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे, डिवाइस ड्राइवर्स पढ़ेंगे एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स पढ़ेंगे. सो टुडे वी विल जस्ट फोकस्ड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म OS होता है. द सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज इज़ नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम. जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी मैनेज करे और सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करे, उस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. बेसिकली कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला जो सिस्टम कहलाता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं. द मेन लिंक बिटवीन द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर इज हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम.
The execution of all the other programs on a computer is controlled and recorded by operating system. Some examples of operating systems are Microsoft, Windows, macOS, Linux, Unix, etc. सो जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच का जो लिंक होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. जैसे हमारे पास विंडोज़ है, अगर हमारे पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो मैं CPU को जितना भी ऑन कर लूँ, मुझे मॉनिटर पे वो इंटरफेस ही नहीं दिखेगा जो मुझे चाहिए. तो जब तक मेरे पास विंडोज़ XP नहीं, विंडोज़ 10 नहीं, विंडोज़ 7 नहीं इंस्टॉल हुई होगी मेरे कंप्यूटर के अंदर, सो आई कैन नॉट see what I'm doing on the computer. So it's the main link between hardware and the software of computers. जितने भी प्रोग्राम्स हम एग्जीक्यूट करते हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हम रन करते हैं कंप्यूटर पे, वो सारे के सारे कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड होते हैं. कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो गिवन है, लाइक जो हमारा जो वाइडली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो दो हैं. एक विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है. जिसके पास एप्पल की जो है वो लैपटॉप्स हैं, जिसके पास मैक का लैपटॉप है वो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेगा, और जिसके पास PCs एंड डेस्कटॉप्स हैं और जो मेन आर्म हुआवे एंड HP एंड डेल वगैरह के लैपटॉप्स अगर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स वगैरह हैं आपके पास तो हम विंडोज़ यूज़ करते हैं. और लिनक्स एंड यूनिक्स आर ऑल्सो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन वो हम आम घर में यूज़ नहीं करते. दे आर साइंटिफिकली दे जो साइंटिफिक रिसर्च प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर यूज़ होते हैं या तो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? Functions of operating system are managing programs, file management, configuring devices, booting and providing a user interface. So first we'll start with booting and providing a user interface. So what is booting? कभी आपने रनर को देखा है? जब वो रन करने के लिए तैयार होता है, he wears his boots, ताकि वो जो है वो फुल रेडी रहे अपने जो है वो नॉन स्लिप बूट्स की तरह. वैसे ही जब हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो बूटिंग स्टार्ट होती है. दैट मीन्स कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम रन होना स्टार्ट होता है. सो ऑल ऑफ द सिस्टम फाइल्स आर लोडेड इनटू द रैंडम एक्सेस मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस टू मेक इट ईजी टू यूज बाय द एंड यूजर. सो बूटिंग क्या होता है? जितने भी प्रोग्राम्स कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं, जितने भी सिस्टम फाइल्स उसके अंदर स्टोर होती हैं, वो सारी की सारी जो है वो कहाँ जाके रन होने शुरू हो जाती हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी में रन होना स्टार्ट हो जाती हैं. एंड देन हमें जो है वो कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमें यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है. सो व्हाट इज़ यूज़र इंटरफेस? यूज़र इंटरफेस वो होता है जो हम अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, जो जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, जिसको हम कमांड्स देते हैं, जिससे हम फंक्शंस या आइकन्स को क्लिक करते हैं, वो इंटरफेस कहलाता है. मैनेजिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प द यूज़र, the operating system manages all the programs at once. Active or current programs are kept in the foreground while other programs are not being used or kept in the background. The user can easily switch between different programs using the operating system. So जितने भी programs हम at a time open करते हैं, for example I opened Google Chrome, Firefox and Windows, Excel and I use Word. तो मुझे एक चार्ट बनाना है जिसके अंदर मुझे एक्सेल से स्प्रेडशीट भी चाहिए, जिसके अंदर मुझे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन भी चाहिए और जिसके अंदर मुझे पिक्चर्स भी चाहिए. तो मैं एट अ टाइम 4 प्रोग्राम्स हैंडल कर रही हूँ. तो क्या होगा, जिस प्रोग्राम में मैं करंटली वर्क कर रही होंगी वो मेरे सामने होगा, लेकिन बाकी जो मैंने ओपन करके रखे होंगे वो बैकग्राउंड में होंगे. तो मैं अपनी जो प्रोग्राम्स हैं उनको मैं स्विच कर सकती हूँ यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. File management. All of the files and folders on the computer are managed by operating system. Different commands like cut, copy, create, paste, save, delete, rename, etc. are provided to the user to help user manage files and folders. The allocation of resources is done by the operating system.
फाइल मैनेजमेंट क्या है भाई, जो हमने जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टोर्ड हैं वो सारा के सारा कौन मैनेज करता है, जो सारा के सारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई फ़ाइल जो है वो डिलीट करनी है या कट करनी है तो हम उसको कट कर सकते हैं, हम न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, हम कॉपी की हुई चीज़ पेस्ट कर सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं, हम उसको डिलीट कर सकते हैं, हम अपनी फाइल को रीनेम दे सकते हैं। और जो एलोकेशन है या जो स्पेस जो रिज़र्व करेगा वो कौन सा सिस्टम रिज़र्व करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। द लास्ट पॉइंट इज configuring devices. When the computer is turned on, the operating system checks all of the device drivers. When a new device is connected, the operating system helps find the latest driver and configures the device. Configuration का क्या मतलब होता है, डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना। तो जितनी भी उसकी सेटिंग्स होंगी वो किसकी ज़िम्मेदारी होगी, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़िम्मेदारी होगी। तो जब हम कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं ना, तो जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ लिंक होते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो चेक करना स्टार्ट करता है कि उसके सारे जो ड्राइवर्स हैं, जो उसके सॉफ्टवेयर्स हैं, जो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर हैं वो इंक्लूडेड हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अपना फ़ोन जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट करती हूँ थ्रू ब्लूटूथ। तो मेरा फ़ोन जो है वो एक न्यू चीज़ है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हुआ है, तो मुझसे पेयरिंग मांगेगा, मुझसे उसका पासवर्ड मांगेगा। तो जब तक वो मेरा मोबाइल प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो जाता वो ब्लूटूथ से चीज़ें शेयर नहीं करेगा। तो ये जो कनेक्टिंग प्रोसेस है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्फ़िगरिंग प्रोसेस, ताकि हम उसकी सेटिंग्स जो हैं वो सही से कनेक्ट कर सकें थ्रू कंप्यूटर, ताकि हमें आगे जाके बाकी दूसरी दफ़ा कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ना हो।